हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही थी पिछली वीडियो में भी। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जब आपस में दो ग्रुप्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक ग्रुप के अंदर कोलिशन फॉर्म हो जाता है। कोलिशन मतलब एक आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सी हो जाती है और वो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, तो वो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। जो भी वो आपस में डिसाइड करते हैं वो सब चीजें फॉलो होती है। इन ग्रुप पोलराइजेशन भी हो जाता है। इन ग्रुप पोलराइजेशन मतलब वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम बिहेव करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, एक बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं। या तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना या बहुत बिल्कुल ही छोड़ देना, तो पोलराइजेशन होती है। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कास्ट, हमारे जैसे इंडिया में भी ऐसे काफी सारे ग्रुप्स हैं जो अलग अलग इन बेसिस पे डिवाइड हो रखे हैं, जैसे कास्ट हो गया, क्लास हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे जिस बेस पे इंडिया में काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और उन्हीं के अंदर लाइक माइंडेड लोग हैं सारे। और पोलराइजेशन बहुत ज्यादा दिखती है कि एकदम से बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं होती है। गार्डनर मर्फी ये बोलते हैं कि इनकी जो बुक है इन द माइंड्स ऑफ मैन की जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो माइंड में पहले होता है, बाद में वो एक्चुअली फील्ड पे नजर आता है। लोगों के माइंड में पहले कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उनका कॉग्निटिव प्रोसेस और सोशल प्रोसेस जो है, पहले कॉग्निशन होता है, मतलब पहले दिमाग में वो चीज आती है, बाद में वो बिहेवियर में नजर आती है, सोशल प्रोसेस में आती है, तो माइंड से फील्ड में जाती है बाद में। और इसके 3 लेवल हैं, स्ट्रक्चर लेवल, ग्रुप लेवल और इंडिविजुअल लेवल। स्ट्रक्चर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट किन चीजों की वजह से होता है? पॉवर्टी की वजह से होता है। पॉवर्टी है, गरीबी है, रिसोर्सेज कम है। इनइक्वालिटी की वजह से होता है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही रेलेवेंट है कि पॉवर्टी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ग्रुप लेवल पे दिखती है जब रिसोर्सेज जो है वो बहुत अनइक्वल डिवाइड किए जाते हैं, कहीं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कहीं बहुत कम होते हैं। पावर स्टेटस का फर्क होता है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे है कि बिलीफ में फर्क होता है कि यहाँ पे जैसे रिलीजन अलग अलग है, लोगों के कल्चर अलग है, तो बिलीफ में फर्क आ जाता है, एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। तो ये इसके लेवल है अलग अलग कि इंडिविजुअल लेवल में कैसे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट होता है, ग्रुप लेवल में कैसे होता है और स्ट्रक्चर लेवल पे कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूज है ये कह रहे हैं कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बहुत खराब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि हर कॉन्फ्लिक्ट ना कॉस्टली होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ ना कुछ नुकसान ना हो किसी का। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे पे शक करना शुरू हो जाते हैं, क्लैरिटी नहीं रखते हैं, कुछ क्लियर करने की कोशिश नहीं करी जाती है, तो एकदम से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है। मैग्नीफाइंग डिफरेंसेस, दूसरों के जो आपस में डिफरेंसेस हैं, जो उनकी सोच और अपनी सोच में फर्क है, उसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है, उसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। सिमिलैरिटी का भी डिस्कस नहीं करते कि अच्छा वो भी ऐसा सोचते हैं, हम भी ऐसा सोचते हैं, उस बारे में कभी डिस्कस नहीं करते। हमेशा क्या डिस्कस होता है कि वो तो ऐसे बोलते हैं लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते। तो डिफरेंसेस जो होते हैं ना, फर्क होता है जो, उसी को मैग्नीफाई किया जाता है, उसी को ज्यादा बताया जाता है। इंक्रीज ऑन पावर, हमेशा अपने आप की पावर को इंक्रीज करने की बात होती है। अगर इधर वाला ग्रुप बात कर रहा है तो वो अपनी पावर की बात करेगा, उधर वाला ग्रुप बात कर रहा है तो वो अपनी पावर की बात करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे की पावर की जगह अपनी पावर को हमेशा ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करी जाती है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करी जाती है। हार्डनिंग इन ग्रुप ओपिनियन, अपने ग्रुप के ओपिनियन को इतना ज्यादा स्ट्रांगली लेके चलते हैं कि दूसरे को थ्रेट करना शुरू हो जाते हैं, दूसरे को धमकी देना शुरू हो जाते हैं। अपने ग्रुप की ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, और दूसरे की ओपिनियन खराब लगती है, वो कुछ बोले तो उसको धमकी देके चुप करा दिया जाता है। तो ये बहुत ही गंदे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कभी कभार अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब फाइनली क्या है इसका तरीका कंट्रोल करने का? रेजोल्यूशन क्या है? किस तरीके से हम इतना सारा जो कॉन्फ्लिक्ट डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, इसको हम हर लेवल पे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं,
लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट किसी से हो रहे हैं तो वो कम हो जाए। तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सबऑर्डिनेट गोल्स। अब एक शेरिफ की एक स्टडी दी हुई है आपकी बुक में कि उसने कुछ बच्चों पे एक स्टडी की थी, उनको 10 से 12 साल के बच्चे थे, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। पहले उन दोनों ग्रुप में आपस में दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, फिर उनका अलग अलग जब ग्रुप बना तो आपस में बॉन्डिंग हो रही थी दोनों ग्रुप्स में। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, तो ग्रुप ए वाले बच्चे आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे, ग्रुप बी वाले कर रहे थे। उसके बाद दोनों में कंपटीशन हुआ, तो वो कंपटीशन की स्पिरिट थी दोनों में कि हमने अपने ग्रुप को जिताना है। तो एक कंपटीशन होने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा टास्क दिया गया जिसमें दोनों को मिलजुल के करना था, तो कॉपरेशन भी देखा गया। ये सारा उन्होंने अपनी स्टडी में एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे अगर हम सब लोग अलग अलग लोगों को लेके आए तो पहले वो एक दूसरे को जानते हैं, फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो वो अपने ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और दूसरे ग्रुप को नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जब ये देखा कि कंपटीशन के बाद एक ऐसा टास्क दिया जिसमें कॉपरेशन चाहिए थी, लेकिन कंपटीशन में इतना ज्यादा एक दूसरे से उनको कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अब वो कॉपरेट क्यों करेंगे एक दूसरे के साथ। तो वो कॉपरेशन लाने के लिए, मतलब जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, सबऑर्डिनेट गोल रख दिया गया। सबऑर्डिनेट गोल क्या रखा कि दोनों के पास पानी की कमी कर दी। अब क्या हुआ, दोनों ग्रुप को पानी की कमी हुई तो वो एक दूसरे को मदद करने लग गए एक गोल अचीव करने में, कि सपोज उनको गोल दे दिया कि आपको वहां से पानी मिलेगा जाके, लेकिन अगर आप मिलके काम नहीं करोगे तो आप वो नहीं ले पाओगे। तो जो दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, जो दोनों का कंपटीशन था, वो खत्म करके दोनों मिलके काम करने लगे ताकि वो अपना वो गोल अचीव कर सके और सरवाइव कर सके। तो वही होता है सबऑर्डिनेट गोल, कि जिस गोल के पीछे वो आपस में लड़ रहे थे ना, उससे भी एक बड़ा कोई गोल रख दो जिसके लिए दोनों को मिलके काम करना पड़े, ताकि जो उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, कंपटीशन था, वो खत्म हो जाए और दोनों कोऑपरेट करना शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे उनकी कम्युनिकेशन होगी, उनकी बातचीत होगी, दोनों का झगड़ा कम होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगी, एक दूसरे को जान पाएंगे और एक दूसरे पे जो शक कर रहे थे वो चीज कम हो जाएगी, पावर बराबर हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी कहती है ऑल्टरिंग परसेप्शन, उनकी सोच बदलने की कोशिश करो। अगर वो एक दूसरे से बात करके नहीं सोच बदल सकते तो बाहर से कोई सोच बदलो, जैसे कि एजुकेशन दो। जैसे हमने पढ़ा ही है कि कास्ट वगैरह जो था, पहले बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम होता था, धीरे धीरे एजुकेशन जैसे बढ़ती गई, लोग एजुकेटेड होते गए, तो ये सब चीजें कम होती गई हैं। अर्बन एरियाज में काफी कम दिखती है, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन अभी नहीं है वहां ज्यादा दिखता है ये सब। तो एजुकेशन से, मीडिया से ये सब चीजें कम करी जा सकती है, लोगों की परसेप्शन, सोच बदली जा सकती है। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, आपस में एक दूसरे की बात कराओ, एक दूसरे के ऊपर जो वो गलत सोचते हैं वो चीज क्लियर कराओ, जो गलत फहमी है वो चीज ठीक करवाओ, ठीक है। रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज, ग्रुप की बाउंड्रीज और बड़ी कर दो। जो उन्होंने अपनी छोटी छोटी बाउंड्रीज बना रखी है कि हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, उधर से इधर नहीं आएंगे, वो चीज सब बदल के दोबारा से एक बड़ी बाउंड्री बनाओ जिसमें सारे एक साथ कॉमनली आ सके। तो ग्रुप बाउंड्रीज को मिटा के कॉमन ग्रुप बना दिया जाए। नेगोशिएशन कर लो, अगर कुछ भी इसमें से नहीं हो पा रहा है तो नेगोशिएशन कर लो, कोई एक एग्रीमेंट कर लो जिसमें दोनों सेटल हो सके, जैसे कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई तीसरा आके दोनों का एग्रीमेंट करवा दे, कोई मीडिएटर आ जाए जो दोनों की नेगोशिएशन करवा के कोई एक एग्रीमेंट करवा दे कि दोनों एग्री कर जाए कि हम अब लड़ेंगे नहीं क्योंकि हम दोनों इस चीज को मानते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने की कोशिश करो। जैसे अगर इनइक्वालिटी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, रिसोर्सेज कम है तो उनको बराबर बांटने की कोशिश करो। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हो, इक्वालिटी के बेस पे करो, दोनों को बराबर बांटो, या फिर नीड के बेस पे करो, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको दो, या फिर इक्विटी के बेस पे कि जो ग्रुप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ज्यादा दो। तो तीनों में से कोई भी एक प्रिंसिपल उठा के तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन निकालो जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाए और लॉजिकल इसका कोई आंसर निकल सके। और लास्ट में जो स्ट्रेटेजी है वो ये कह रही है रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स। एक दूसरे के ग्रुप के नॉर्म की रिस्पेक्ट करो। अगर उस ग्रुप में कुछ रूल्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो उस ग्रुप के हैं,
आप उसकी रिस्पेक्ट करो, वो ग्रुप आपके ग्रुप की रिस्पेक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऐसे ही होगा। ये चीज हम बड़े लेवल पे सोचेंगे तो हमें थोड़ा मुश्किल होगा करने का, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचें तो ये बहुत आसान होता है। दूसरे को आप अगर कॉन्फ्लिक्ट अपने बीच में दूसरे ग्रुप से कम करना चाहते हो, या आपस में एक दूसरे से किसी से भी आप अपना कॉन्फ्लिक्ट कम करना चाहते हो, तो आप दूसरे की परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, या कोई ऐसी चीज सोचो जो दोनों की कॉमन हो ताकि बाउंड्रीज खत्म हो सके, या फिर नेगोशिएशन करो। मतलब इसमें से जो भी स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ताकि एक सोशल बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर था ग्रुप फॉर्मेशन का, उसका ये लास्ट टॉपिक था, अब ये खत्म हो गया और अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।